कर दिया बस, सॉरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब लास्ट देख लेते हैं डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में क्या क्या याद रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कैसे हो सकता है, ध्यान से सुना है यहाँ पर। इसको बोलते हैं कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन जानते हैं डी ब्लॉक का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +2। डी ब्लॉक ऑफ कौन सा एलिमेंट कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन सा मेटल कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। और डी ब्लॉक का जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होता है, +2। वो कितना होता है, +2 होता है। कितना होता है, +2, याद रखना +2। यस, ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन मेटल होता है, यस। और एफ ब्लॉक का कॉमन स्टेट कितना होता है, +3। एफ ब्लॉक का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +3। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट एफ ब्लॉक का कितना होता है, +3, याद रख लेंगे। और आप आप ये बात जान लीजिए, जो लेड होता है, लेड पीबी, पीबी का सबसे मोस्ट स्टेबल स्टेट कितना है, +2। पीबी लेड का सबसे मोस्ट स्टेबल स्टेट कितना है, +2 होता है। लेड जो है पीबी, उसका मोस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2। अगर आप फर्स्ट ग्रुप की बात करें, रो फर्स्ट ग्रुप की बात करें, तो फर्स्ट ग्रुप में तो ट्रांजिशन मेटल में जो मैग्नीज है वो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। वो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, सबसे ज्यादा। तो हो गया ये +7 में फॉर्म होता है, +7 शो करता है। देखिए हम लोग इनऑर्गेनिक अब खत्म करने वाले हैं। आप लोग को टाइम दिया गया था 4:30, 4:15 से आप लोग ज्वाइन करना था, जरूरी करना था। ये इंपॉर्टेंट सवाल है पूरा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्शन ऑफ लेंथेनाइड एंथेनाइड बता दीजिए जी, बिल्कुल ठीक है, वेट करें आप थोड़ा। यहाँ पे बी ब्लॉक, ये एफ ब्लॉक का कितना हो गया, +3 हो गया, +2। अब आगे ये क्रोमियम मैग्नीज, ये सबका ऑक्सीडेशन नंबर याद है ना आपको, ऑक्सीडेशन नंबर याद है ना अच्छे से, सॉरी ग्राउंड स्टेट याद है ना, इसका ग्राउंड स्टेट अच्छे से तो याद है ना ग्राउंड स्टेट इसका अच्छे से, चलिए ठीक है। तो इसका ग्राउंड स्टेट अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा जरूर, ग्राउंड स्टेट। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। अब आता है नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट देख लें। यहाँ पर आप के किस कलर का होता है, पिंक कलर का होता है। K2Cr2O7 कैसा होता है, ऑरेंज कलर का होता है। ये किसके वजह से शो करता है कलर, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से ये कलर शो करता है, याद है ना, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की तरह वजह से ये कलर क्या करता है, शो करता है। K पिंक कलर का, K2Cr2O7 ऑरेंज कलर का। अब आइए K का कलर कैसा जानते हैं, अभी पिंक होता है, ऑरेंज या पिंक कहते हैं, पिंक। जब KMnO4 को डिकम्पोज करते हैं तो क्या क्या होता है, K2MnO4 में बदलता है और MnO2 में। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। K2MnO4 ग्रीन कलर का होता है, MnO2 ब्लैक सॉलिड होता है। कैसा सॉलिड होता है, ब्लैक सॉलिड होता है। KMnO4 को जब आपने तोड़िएगा तो K2MnO4 बनेगा और MnO2 बनेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, इसको आप याद कर लेंगे, कलर कंपाउंड। नेक्स्ट यहाँ पर आता है लास्ट पॉइंट, चलिए सुन लें आप। KMnO4 को एसिडिक मीडियम में रिप्रेजेंट करें तो MnO4 किस में एसिडिक मीडियम में चिन्ह होता है, Mn2+ में। याद होगा आपको, MnO4 Mn2+ में चिन्ह होता है। MnO4 MnO4 2- में चेंज होता है। MnO4 MnO4 2- में चेंज होता है, किसमें, बेसिक मीडियम में। और MnO4 MnO2 में चेंज होता है, किसमें, न्यूट्रल मीडियम में। किस मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में इक्विवेलेंट जो मास होता है वो क्या होता है, My5। बेसिक मीडियम में M होता है और इक्विवेलेंट मास न्यूट्रल मीडियम में क्या होता है, My3। ये तो आपने क्लास में पढ़ा होगा। आपसे पूछ सकता है KMnO4 एसिडिक मीडियम में इलेक्ट्रो इक्विवेलेंट मास कितना होता है। तो एसिडिक मीडियम में My5 होता है KMnO4 का, और बेसिक मीडियम में M होता है, और न्यूट्रल मीडियम में My3 होता है। अब KMnO4 जिसको MnO4 कहते हैं, वो एसिडिक मीडियम में किसको किस में चेंज कर देता है, याद रखना, Fe2 किस में चेंज कर देता है, Fe3+ में। Fe2 को Fe3 में चेंज कर देता है। I- को IU2 में चेंज कर देता है। I- को किस में चेंज कर देता है, IU2 में चेंज कर देता है। H2S को S में चेंज कर देता है। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में चेंज कर देता है। और ऑक्जेलेट को कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देता है। ऑक्जेलेट को कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देता है। ये पॉइंट आपने क्लास में हमसे पढ़ा होगा, आपको याद भी होगा। और बेसिक मीडियम में सिर्फ एक कंडीशन है, बेसिक मीडियम में क्या होता है, I- किस में चेंज हो जाता है, IO3- में। I- किस में चेंज हो जाता है, IO3- में। I- किस में चेंज हो जाता है, IO3- में चेंज हो जाता है। यह बात क्लियर हो गया। I- किस में चेंज हो जाता है, IO3- में आ जाता है।
अब यहाँ पे सुन लें FeSO4। FeSO4 को जब आप हीट करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, तो FeSO4 जो ग्रीन सॉलिड होता है वो किस में टूट जाएगा, ब्रॉन्ज सॉलिड में, Fe2O3 किस में टूट जाएगा, ये ब्रॉन्ज सॉलिड में टूट जाता है Fe2O3, ये साथ में सल्फर डाइऑक्साइड, ये एसिडिक गैस रिलीज करता है। क्या करता है, एसिडिक गैस रिलीज करता है। ये आपको याद होगा, इसमें डी ब्लॉक में हम लोग ने पढ़ा था। ब्लू विट्रॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4 5H2O। ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4 5H2O। CuSO4 5H2O होता है CuSO। जब इसको 100 डिग्री पे हिट करेंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल्स लॉस हो जाता है, बन जाता है CuSO4 4H2O। एक वाटर मॉलिक्यूल्स लॉस हो गया। फिर से इसको हिट करेंगे 230 डिग्री पर, तो इसका पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल्स लॉस हो जाएगा और बन जाएगा CuSO4, जिसको बोलते हैं एनहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। एनहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा देख लें जिंक के बारे में। जिंक जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या बनता है, सोडियम जिंकेट। क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट और साथ में हाइड्रोजन गैस। अब जानते हैं मेटल प्लस बेस सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। मेटल प्लस एसिड सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है, तो वैसे ही मेटल प्लस बेस सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो जिंक जब NOH के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, NaZnO2 और प्लस क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। क्लियर। अब देख लो यहाँ पे Cu2 प्लस, ये जो कॉपर है जब ये पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करता है तो पहले बनाता है CuI2 जो अनस्टेबल होता है। फिर इसको हम लोग एक्सिस KI में रिएक्शन करवाते हैं तो बन जाता है Cu2I2 जिसको व्हाइट PPT कहते हैं। क्या कहते हैं, व्हाइट PPT। याद रखना, कॉपर जब KI के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनागा, ये नहीं बनाता है, ठीक है, ये बनाता है, ये Cu2I2 Cu2I2 कंपाउंड बनाता है जो व्हाइट PPT होता है। वो किस कलर का PPT होता है, व्हाइट PPT होता है। कैसा कलर होता है, व्हाइट PPT। अब AgNO3 को जब आप HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, AgCl जो होता है व्हाइट PPT। AgCl AgNO3 ये आपने पढ़ा है 10 क्लास में रिएक्शन। AgNO3 जब HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनागा, व्हाइट PPT शो करता है। कैसा PPT शो करता है, व्हाइट PPT शो करता है और साथ में नाइट्रिक एसिड रिलीज करता है। तो आपसे ये सवाल पूछ सकता है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, बाकी तो अब आपका सब क्लियर है। डी ब्लॉक में आप लोग ने जितना पढ़ा है 5 सेट हमने आपको करवाया है, तो ये वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना कर लेते हैं और इतना जो आज पढ़ा रहे हैं कर लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपने इनऑर्गेनिक में सुना होगा ZnCl2 और HCl को हम लोग क्या कहते हैं, लुकास रिएजेंट। एनहाइड्रस, इसको क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl को क्या कहते हैं, लुकास रिएजेंट। एनहाइड्रस और लुकास रिएजेंट, ठीक है। ZnCl2 और HCl को क्या कहते हैं, लुकास रिएजेंट। क्या ये बात क्लियर हो गई, क्लियर। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले हमने इनऑर्गेनिक पढ़ाकर खत्म कर दिया है। इनऑर्गेनिक क्या पढ़ा, खत्म कर दिया, इनऑर्गेनिक। अब हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक। वेट करें, ऑर्गेनिक स्टार्ट करने वाले हैं, करेंगे ऑर्गेनिक, 1 मिनट।